अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर मेंटोर मोहित। वेलकम टू कॉमर्स स्किल्स। तो ये हमारा लेक्चर 2 है एमपीएल सीरीज़ का, जिसके अंदर अब हम डिस्कस करेंगे एमपीएल आपने स्टार्ट कैसे करना है, आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और कैसे आपने इस फॉर्मूले को या इस टेक्निक को लेके चलना है कि आपका उसके अंदर अच्छे से अच्छा काम हो एमपीएल के अंदर थोड़े बजट के अंदर। तो जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आप लोगों को ईजिली मिलती जाए और साथ नेक्स्ट लेक्चर्स की भी आपको वीडियोस अवेलेबल हो जाए ईजिली, उसके नोटिफिकेशन भी आपको आ जाए। तो चलते हैं लेक्चर नंबर 2 के अंदर। आज हमने क्या डिस्कस करना है। पहली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि हमने सारा ओवरव्यू आपको दिया था कि आपने पहले लेक्चर के अंदर जो मैंने चीज़ें बताई थी, आपने उसके अकॉर्डिंगली आपने अपने माइंडसेट को तैयार करना है कि आपकी क्या क्या चीज़ें आपके पास जो आपने सेल करनी है या आपने क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं, क्या किस नीच पे या किस तरीके से आपने चलना है, क्योंकि मल्टीपल ऑफ कैटेगरीज हैं जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, बट उसमें से आपने फैसला करना होता है कौन सी बेहतर कैटेगरी है। तो उसमें मैंने आपको यही बताया था कि आपने ऐसी प्रोडक्ट ढूंढनी है जो कि आपकी ऑलरेडी अमेजोन के ऊपर नहीं है। अब आप उसके अंदर आपके पास एक ब्रॉड टारगेटिंग आती है, जिसके अंदर आप ऐसी कैटेगरी को चूज़ कर सकते हैं, किसी भी कैटेगरी को बल्कि चूज़ कर सकते हैं जो आप इजीली सेल कर सकते हैं, ठीक है, जो कि अमेजोन के ऊपर पहले लिस्टेड नहीं है या किसी वेबसाइट पे या किसी जगह पे आपने उसको इजीली सेल होते नहीं देखा। बहुत रेयरली चांसेस है, क्योंकि वो प्रोडक्ट ऑलरेडी पीएल की है और उसके ऊपर किसी ने मे भी काम नहीं किया होगा अब तक। जैसे पीएल की सीरीज़ के अंदर मैंने एक प्रोडक्ट उठा ली थी हमने अलीबाबा से और उसको देखा था, तो उसके ऊपर अभी तक किसी बंदे ने कोई सेलिंग नहीं की हुई थी और बहुत अच्छी प्रोडक्ट थी और वो काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट थी। मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कहा सर हम इस पर ही काम करना चाहते हैं, तो मैंने कहा आप कर सकते हैं इसके ऊपर काम, क्योंकि उसके अंदर मैंने काफ़ी डिटेल्स बताई थी प्रोडक्ट के हवाले से भी और हमने कैसे सप्लायर वगैरह से बात करनी है उसके हवाले से भी या अकॉर्डिंगली उसके, तो सारी चीज़ें आपको बताई थी। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके पास अगर कैटेगरीज़ का जो मॉड्यूल है ना काफ़ी ब्रॉड माइंडेड है, आपके पास आपके ब्रॉड कैटेगरीज़ हैं कि आप काफ़ी सारी कैटेगरीज़ में से किसी एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें आपका फ़ायदा ये है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को चूज़ कर सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें मैं आपको कहता हूँ कि यहाँ पे अलीबाबा पे आ गए, अब आपने सिर्फ टेक की ही प्रोडक्ट देखनी है, तो अब आपके पास एक छोटा सा सर्कल आ गया जिसके अंदर आपने सिर्फ टेक की प्रोडक्ट्स देखनी है। अब आपने टेक में वो देखना है कि वो प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर या किसी ऑनलाइन वेबसाइट पर ईजिली वहाँ पर सेल ना हो रही हो, यानी कि ईजिली से मुराद ये है कि वहाँ पे आपने नहीं देखा होगा उस प्रोडक्ट को सेल होते हुए। तो इस तरह की प्रोडक्ट आप ढूंढेंगे तो अब उसमें आपको थोड़ा सा टाइम भी एक्स्ट्रा लग जाएगा और फिर आपको चूज़ करना मुश्किल हो जाएगा कि आप किस तरह की प्रोडक्ट पे जाएं। बट यहाँ पे अगर मैं आपको बात करूँ कि आपके पास सारी कैटेगरीज हैं, आप किसी भी कैटेगरी को चूज़ कर सकते हैं, चाहे होम एंड बाथ है, आपका होम एंड किचन है, या आपका गार्डनिंग की है, या टेक की है, या होम अप्लायंसेस में आ जाता है, या कार ऑटोमोबाइल्स के अंदर आ जाती है प्रोडक्ट, किस पे आप काम करना चाहते हो, तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा कैटेगरीज आ जाती हैं। फिर आप ओपनली कोई भी हंटिंग कर सकते हो प्रोडक्ट की कि आप किसके ऊपर काम करो। फ़र्ज़ कर लो मैं यहाँ पे अमेजोन पे आ जाता हूँ, यहाँ पे हम देखते हैं बहुत ज़्यादा सेलिंग जो टॉप सेलर्स हैं यहाँ पे अमेजोन बेस्ट सेलर्स के अंदर, उसमें सारी कैटेगरीज हैं। अब कैटेगरीज के अंदर भी सब कैटेगरीज हैं, यानी कि मैं अगर इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे इसको ओपन कर लिया। अच्छा जी, हम खोल लेते हैं इसको भी थोड़ा सा आगे करते हैं और इस प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं, ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं। तो इसमें क्या है कि ये आगे से आगे सब कैटेगरीज भी हैं, जैसे ये हम अपनी कैटेगरी में टॉप ऑफ द लिस्ट ये नंबर 1 के ऊपर आ रही है, ठीक है। बट कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जब आप मल्टीपल आगे सर्चेज वगैरह कर रहे हैं, प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं, जैसे हम इसको ओपन कर लेते हैं तो इनकी आगे सब कैटेगरीज भी अमेजोन के ऊपर अवेलेबल होंगी। वो आपको कैसे पता लगेगा, आपने समय पहले नीचे आ जाना है, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो इनका डिस्क्रिप्शन वाला बॉक्स आ रहा होता है, चार्ट आ रहा होता है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। ये आ गया यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे आ गई 492 इन इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब ओवरऑल जो मेन उसका रैंक है ना वो है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 492। बट आप अगर इसको सब कैटेगरी के अंदर देखेंगे पावर स्ट्रिप्स के अंदर, के इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं ना, प्लग्स आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक की काफ़ी सारी डिवाइसेस आ जाती हैं, चीज़ें आ जाती हैं, तो उसकी अलग अलग कैटेगरी है। तो अगर आप सिर्फ बात करें कि पावर स्ट्रिप्स के अंदर ये कितने रैंकिंग पे है, तो वो है 41, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ आ गई कि यार इसकी क्या रैंकिंग चल रही है। इसी तरह हमारे पास काफ़ी सारी मल्टीपल कैटेगरीज हैं या चीज़ें हैं जिसके अंदर हमने प्रोडक्ट्स देखनी है। अब मेरे से पर्सनली आप पूछोगे तो मैं आपको कहूँगा कि टेक की एसेसरीज काफ़ी ज़्यादा फेमस होती हैं और काफ़ी ज़्यादा चलने वाली प्रोडक्ट्स होती हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस लोग यही करते हैं कि हम टेक की प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे एक्सपोर्टर्स होते हैं, वो कि ज़्यादातर काम ये करते हैं। हाँ, आप पाकिस्तान से भी कर सकते हो, ये भी आगे चल के आपको बताता हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जैसे कपड़े के काम में होता है तो वो कहते हैं नहीं हम टॉवल्स दे सकते हैं, हम बेडशीट्स के ऊपर काम कर सकते हैं, हम पिलोस पे काम कर सकते हैं, किसी भी चीज़ पे कर सकते हैं। अब ये आ जाती है वाटर बॉटल्स आ जाती हैं, स्टैनले का प्रोडक्ट है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ये मैंने पीएल की सीरीज़ और एफपी की सीरीज़ के अंदर भी दिखाया हुआ आप लोगों को। तो इसको छोड़ देते हैं, इस पर किसी नई प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं। अच्छा, एक तो ये होगा कि आपने ओवरव्यू ले लिया या थोरली आपने चेक कर लिया कि अमेजोन पे किस चीज़ की ज़्यादा सेल्स है। अगर मैं बात कर रहा हूँ कि आपके पास टेक की प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, तो बेस्ट सेल्स के अंदर हम दोबारा आ जाते हैं और यहाँ पे सारी कैटेगरीज आ रही होती हैं, ठीक है, अमेजोन डिवाइसेज एंड एसेसरीज। इसके अलावा यहाँ पे अब आप देख सकते हो आप किस कैटेगरी में फॉल करना चाहते हो,
कंप्यूटर की एसेसरीज आप सेल करना चाहते हो, किस कैटेगरी को आप चूज़ करते हो प्राइवेट लेवल के प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि प्राइवेट लेवल काफ़ी लाइक इन्वेस्टमेंट वाला काम होता है और उसके अंदर आपकी काफ़ी मेहनत और टाइम दोनों लगा होता है। आपकी तकरीबन 3 से 4 मंथ्स की मेहनत होती है और टाइम लगा होता है। इसके अलावा फिर आपकी मेन चीज़ें इन्वेस्टमेंट तो वो भी आपकी लिखी होती है। तो आपने ये देखना होता है कि मैं ऐसी प्रोडक्ट पे जाऊँ या ऐसी कैटेगरी पे जाऊँ या इस टाइप की चीज़ उठाऊँ जो मेरी सेल हो जाए, फंसूँ ना उसके अंदर। तो आपने वो चीज़ देखनी होती है। अब जैसे मैं फ़र्ज़ कर लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाता हूँ, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कहता हूँ कि यार इलेक्ट्रॉनिक्स की प्रोडक्ट में जाना। अब इलेक्ट्रॉनिक्स में सारी आ रही हैं, तो अब आपने देखना आप किसकी सब कैटेगरी क्या ज्वाइन करना चाहते हो। ठीक है, जैसे हमने पावर स्टेप्स खोल ली, अब ये देखोगे तो ये मोबाइल एसेसरीज के अंदर आ रहा होगा और यहाँ पे आपका एयरफोन्स के ऊपर आ रहा होगा। तो ये मल्टीपल कैटेगरीज बन गई। एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ से कोई प्रोडक्ट चूज़ करो, ठीक है, और उसके ये नहीं कि आपने उसकी कॉपी बना लेनी है। मतलब जैसे ये स्पीकर है ना, आप जाते हो अलीबाबा के ऊपर, आप स्पीकर इस तरह का सर्च करते हो, अपना टैग लगाते हो, उसको सेल करना शुरू करते हो। ये बेहतर नहीं है। इसके ऊपर जो है आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फेस करने को मिल सकती हैं। क्या पता सेल्स ना है, क्या पता, क्योंकि वो ऑलरेडी एक हाई रैंक की प्रोडक्ट है और उसके ऊपर सेलिंग पहले से आ रही है। तभी मैंने कहा कि आपने न्यू प्रोडक्ट देखनी है। हाँ ठीक है, कॉपी भी हम कर सकते हैं, बट इस तरह की कॉपी हो कि वो किसी की चेंज लाइक डिज़ाइन में बनी हो। ऐसा नहीं है कि सेम टू सेम उसकी कॉपी बनवा लूँ, चाइना से बन सारा कुछ जाता है, तो वो काम हमने नहीं करना। अब एक तो तरीका ये है कि आप यहाँ से अपनी कैटेगरीज माइंड में सेट कर लो कि यार मुझे इस कैटेगरी पे ही जाना है, इसके बाद नहीं जाना। तो वो आपने एक दफ़ा कैटेगरी ले ली। अब दूसरा तरीका ये है कि हम आ जाएँ अलीबाबा पे और अलीबाबा पे आके वो चीज़ सर्च आउट करें। अब उसमें क्या होगा, अलीबाबा पे काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं एज़ कम्पेयर टू अमेज़ोन पे वो प्रोडक्ट्स हैं जो अमेरिका के अंदर हैं ऑलरेडी, या फिर कुछ अगर ड्रॉप शिपर्स बैठे हैं तो वो आपको ड्रॉप शिप करके दे रहे हैं। जैसे आजकल टेमू का नाम आपने सुना होगा, तो वो चल रहा है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे सब में ज़्यादा मज़ेदारी ये है कि आपको यहाँ पे काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स मिक्स में भी मिल जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाती हैं जो अमेज़ोन पे इजीली कैटेगरीज़ के अंदर जाने पे हमें मिलती हैं। तो अमेज़ोन पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है उनको ढूंढना। अब जैसे कि मेरे पास ये प्रोडक्ट आ रही है, ये रैंडम प्रोडक्ट है, मैंने कोई प्रोडक्ट ओपन नहीं की। हम एक दो प्रोडक्ट्स और खोल लेते हैं। फ़र्ज़ कर लो मैं टेक की जो है कैटेगरी को चूज़ करता हूँ और उसके अंदर काम करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसका टाइटल कॉपी करता हूँ। अच्छा, काफ़ी सारे मुझे पिछली सीरीज़ के अंदर ना पर्सनल में कंप्लेन कर रहे थे, सर जो आप टाइटल कॉपी कर रहे हैं तो चाइना का टाइटल है, चाइना की प्रोडक्ट का है, तो ये हमारे पे अमेज़ोन पे शो ही नहीं होगी, तो आप कैसे कह सकते हैं ये अमेज़ोन पे अवेलेबल नहीं है। देखो आप लोगों ने थोड़ा सा माइंड भी यूज़ करना है। अब यहाँ पे मैंने इसका टाइटल डाला, तो इसका ये मतलब नहीं कि सेम प्रोडक्ट को खोल देगा या बिल्कुल उससे मैच होने की वाली प्रोडक्ट खोलेगा, या किसी और ने उस तरह का प्रोडक्ट लगा के तो अपना नेम चेंज किया होगा वैसे प्रोडक्ट नहीं खोलेगा। बट उसके अल्टरनेट जो प्रोडक्ट्स ओपन कर रहा है वो हमने देखनी होती है कि इसमें कंपटीशन कितना है। अभी देखो तकरीबन 10 से 20-50 बंदों ने ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स लगाएंगे। कोई इस पर होलसेल कर रहा है, कोई इस पर प्राइवेट लेवल कर रहा है, कोई इसके ऊपर ड्रॉप शिपिंग कर रहा है। तो हमने इस तरह की प्रोडक्ट नहीं उठानी होती, ठीक है। अब फ़र्ज़ कर लो, क्योंकि मैं आपको एग्जांपल से आपको सिखाऊंगा, तो अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट मेरी फ्लॉप है, मैं इसके ऊपर काम नहीं कर सकता। हम दूसरी प्रोडक्ट देख लेते हैं, कोई हम जो हमें कॉस्ट कम करे, हम इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। ऐसी प्रोडक्ट, अब ये जो प्रोडक्ट आ रही है ये टेबल डेस्क वाली प्रोडक्ट के अंदर आ रही है, या ऑफिस के अंदर ये ज़्यादा यूज़ होने वाली, मैंने आपको ओपनली इसकी कैटेगरी बताई है। अब अगर हम इसको अमेज़ोन पे सर्च आउट कर लेते हैं, अमेज़ोन पे देख लेते हैं कि इसकी प्रोडक्ट के क्या स्टैट्स हैं या क्या ये सेल हो रही है अमेज़ोन के ऊपर। देखो अब ये देखो सेम प्रोडक्ट नहीं खोलेगा। अगर आपको बहुत प्रिसाइजली इसको सर्च करना है और आप बहुत ज़्यादा टाइम इस पर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो फिर आप करो, क्योंकि मैंने आपको मना नहीं किया। यहाँ पर आप इसका टाइटल कट करो, ठीक है, और इसको यहाँ तक सर्च कर लेते हैं। अब देखते हैं ये अमेज़ोन पे आ रही है नहीं आ रही। अब इसको डिफरेंट तरीक़ों से सर्च आउट करो कि यार ये चीज़ आ रही है। अब देखो ये बिल्कुल इसने चीज़ चेंज कर दी, तो हम यहाँ पे दोबारा उसका टाइटल उठा लेते हैं और दोबारा टाइटल उठा के लगा के देख लेते हैं, ठीक है। आप इसको मल्टीपल तरीक़ों से चेक कर सकते हो कि यार वो प्रोडक्ट ना निकला है जो ऑलरेडी वहाँ पर लगी हुई है। अब ये देखो ये मुझे ये शक पड़ा है कि ये प्रोडक्ट है और ये डेफिनेटली सी बात है यही प्रोडक्ट है। अब मैंने इसको ओपन किया, बेशक टाइटल उसका डिफरेंट है अमेज़ोन के ऊपर और उसके ऊपर अलीबाबा के ऊपर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका जो है ये देखो ये प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट है, ठीक है। ये प्रोडक्ट और ये वाली हमारी प्रोडक्ट सेम है, तो मैं इसके ऊपर काम नहीं करूँगा। अब इसका अब आपको एक एग्जांपल के तौर पे इसके स्टैट्स आपको समझा देता हूँ होता क्या है। अब ये देखो इसका BSR 4 लाख के करीब है। मतलब अगर आप इसको प्राइवेट लेवल के लिए लिस्ट करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा बजट चाहिए होगा इसको जो है सेल करने के लिए। अब आप यहाँ पे डेट भी देख सकते हो, 4 जुलाई 2022 को लिस्ट हुई थी, बट इसकी सेल ना होने की वजह से इसका सेल्स रैंक ऑफिस प्रोडक्ट्स, मैंने आपको कैटेगरी बता दी थी एडवांस में, तो ऑफिस प्रोडक्ट या टेबल डेस्क की प्रोडक्ट के अंदर ये आ रही है और उसका जो BSR है वो आप देख सकते हो 4 लाख। आपने कोई ऐसी प्रोडक्ट देखनी है, ठीक है, हमारे लिए BSR इंपॉर्टेंट नहीं करता, बट अगर हमारे पास मिलती जुलती प्रोडक्ट आ रही है तो BSR हमने एक दफ़ा ज़रूर देखना है कि उसका BSR कितना था और कितने पे लास्ट पे था और अब कितना उसका, क्योंकि हमने उसका अगर अल्टरनेट वो प्रोडक्ट बनाना है या उसकी कॉपी भी बनानी है तो हमें ये चीज़ देखनी है। बेशक इसके रिलेटेड और प्रोडक्ट्स ना लगी हुई हैं अमेज़ोन के ऊपर, बट फिर भी हमने ये चीज़ देखनी है। अब यहाँ पे इसके रिलेटेड सिर्फ एक ही लगी हुई थी, वो हमने ओपन करके देख ली और उसका BSR बहुत ज़्यादा था। अगर आपने PL की लॉन्च करनी है और वो अमेज़ोन के ऊपर अवेलेबल नहीं है तो फिर तो बहुत ईजी काम है। फिर तो आप जो है उसके अंदर
इजीली जा सकते हो। उसके अंदर फिर आपका अपना जो एनालिसिस का तरीका है वो इम्प्लीमेंट होगा और आप अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंगली देखोगे यार ये है क्या। ठीक है, अब ये एक प्रोडक्ट ये भी ओपन करके देख लेते हैं हम लोग, और इसके अलावा हम लोग किसी और कैटेगरी में भी चले जाते हैं। ओके, यहाँ पे ये हमारे पास सारी कैटेगरीज आ रही हैं, कैटेगरीज फॉर यू, तो हम इसके अंदर चले जाते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स आ रहा है, आर्मर, यहाँ पे आपके पास काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है। ठीक है, यानी कि ये यहाँ पे वो प्रोडक्ट्स भी पड़ी हैं जो आपके अमेज़ोन के ऊपर अवेलेबल नहीं है। बेशक अमेज़ोन बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है, ये जंगल है दुनिया में, बट ये है कि चाइना से ज़्यादा प्रोडक्ट्स अमेज़ोन के पास नहीं है। अच्छा, यहाँ पे हमने ये वाले प्रोडक्ट ओपन किया है, तो इसका भी टाइटल हम लगा के एक दफ़ा देख लेते हैं। इसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने कैटेगरीज के अकॉर्डिंगली आपने अपनी प्रोडक्ट को कैसे फाइनलाइज करना है, या कैसी प्रोडक्ट आपने ढूंढनी है, या आपने कैसी कैटेगरी के अंदर फॉलो करना है। ठीक है, जाना है, और यहाँ पे हम इसको सर्च आउट करते हैं और इसको देखते हैं कि अभी ये क्या कहता है यहाँ पे। ठीक है, इसके रिलेटेड ये देखो यहाँ पे तकरीबन प्रोडक्ट्स मैच वाली होने वाली पड़ी हुई है। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पे वो प्रोडक्ट पड़ी है, तो मैं इसके ऊपर नहीं जाऊँगा। तो ये चीज़ें आपको सीखनी, ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। होम डेकोर की बात कर लें, होम एंड गार्डन के अंदर हम देख लें, तो यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं और कैटेगरी के अंदर आ जाएँ जी। हमें जो सस्ती, आपने ये देखना है आप एमपीएल कर रहे हो या पीएल कर रहे हो। अगर पीएल कर रहे हो तो आपने ऐसी प्रोडक्ट ढूंढनी है, ये माइंड में आपने क्राइटेरिया बनाना है, क्या आपने ऐसी प्रोडक्ट ढूंढनी है कि जिसका आपको जो है कॉस्ट कम पड़े, कम से कम हो उसकी कॉस्ट। अब यहाँ पे मैंने ये एक और कैटेगरी ओपन की है अलीबाबा से। आप अलीबाबा से भी हंट करो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको एक काफ़ी ज़्यादा वैरायटी मिलेगी और आपका दिमाग खोलेगा आपकी सर्चेस के अंदर। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने ये सर्च कर ली, कोई भी आपने ब्रांड वाली कॉपी नहीं बना लेनी, हमेशा आपने याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ये वॉच है अल्ट्रा की, अगर कॉपी बनी हुई है, ठीक है, एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, थोड़ी सी चेंज है, डिफरेंस है इसके अंदर। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम हैंड फ्री की बात कर लेते हैं, तो इसको भी हम ओपन कर लेते हैं। और अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं ऐसी प्रोडक्ट्स खोल रहा हूँ जिनके यहाँ पे प्राइसेस कम है। ये क्यों कम है या क्या है इसका ऊपर चीज़ें, ये भी आपको बताऊँगा कि क्या सिनेरियो है इसका। अच्छा जी, यहाँ पे हम आ जाते हैं और सस्ती चीप प्राइसेस के अंदर, तो एक ये वाली प्रोडक्ट हमें मिल जाती है। यहाँ पे हम इसको कॉपी करते हैं और अमेज़ोन पे लगा के देखते हैं। ओके, यहाँ पे अब ये देखो, ये इसके रिगार्डिंग जो है और काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हैं और इससे मैच नहीं हो रही। ठीक है, अगर हम फ़र्ज़ कर लेते हैं इस प्रोडक्ट को कि यार ये काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है, इसके अलावा दूसरी प्रोडक्ट को भी हम सर्च आउट कर लेते हैं। आप टाइटल आधा डाल लो, पूरा डाल लो, वो आपकी मर्ज़ी है, आपने किस तरह प्रिसाइजली उसकी सर्चेस करनी है तो वो आपकी मर्ज़ी है। फिलहाल तो मैं आपको दिखाने के लिए काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड सर्चेस कर रहा हूँ फुल टाइटल के साथ। तो यहाँ पर देखो, ये मैंने प्रोडक्ट लगाई ना, बट इसके अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा, उसकी अल्टरनेट्स काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल हैं अमेज़ोन के ऊपर, तो मैं उसके ऊपर नहीं जाऊँगा। अब ये प्रोडक्ट है जो कि मुझे एक समझ आ रही है। अच्छा जी, यहाँ पे 14.99 की सेल हो रही है। अगर एक एवरेज ले लें, एक एवरेज हैंड फ्री कितने तक की सेल हो रही है, तो यहाँ पे हमें कितने की अवेलेबल है जी, 0.38। चलो जी, हमारी प्रोडक्ट होगी फाइनल। तो अब ये मैं आपको, अब ये हमें एक प्रोडक्ट मिल गई है जिसके अंदर हम काम कर सकते हैं। इसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊँगा कि अब आपने करना क्या है, या कैसे आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। अब हम बाकी टैब्स कर देते हैं बंद। आप फ़र्ज़ कर लो आपने 2 दिन लगा के, 10 दिन लगा के आपने एक प्रोडक्ट फाइनलाइज कर ली जिसके ऊपर आपने काम करना है, और आपको वो प्रोडक्ट मिल गई। अब वो किस तरह मिल गई, मैंने यहाँ पे आके उसके रिगार्डिंग चीज़ें भी देख ली, सर्चेस भी कर ली, मुझे पता लग गया यार इसके रिगार्डिंग कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है और इसके अंदर इतना कंपटीशन भी नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो खास कंपटीशन भी नहीं है। अगर कंपटीशन है तो डिफरेंट वेरिएंट्स के अंदर है। तो मैंने आपको ये बताया कि आपने कॉपी नहीं बनानी, आप डिफरेंट वेरिएंट के अंदर चले जाओ। बट मैं मिसाल दे रहा हूँ कि यहाँ पे कितने तक की सेल हो सकती है। ठीक है, अब आपको चीज़ समझ आई कि आपने किस तरीके से सर्चेस करनी है, या कैसे आपने कैटेगरी को फाइनलाइज करना है, कैसे प्रोडक्ट देखनी है। ये तो मैंने आपको अभी थॉरली आपको चीज़ें करके बताई हैं। आपको इसके ऊपर 1 वीक भी लग सकता है, 2 वीक्स भी लग सकता है, 2 मंथ्स भी लग सकते हैं आपको एक प्रोडक्ट फाइनलाइज करने में कि आप किस प्रोडक्ट के ऊपर काम करना चाहते हो। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस के लिए, अपने टाइम के अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे चीज़ बताई यार, ये वाली मैं फाइनलाइज कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को एमपीएल बताना है और आपको एग्जाम्पल्स के तौर पर ही समझाना है कि आपने कैसे इसके ऊपर काम करना है और कैसे आप इसके ऊपर काम कर सकते हो। तो ये लेक्चर नंबर 2 जिसका हमने फाइनल कर ली प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट आपको बताऊंगा कि हमने क्या करना है, कि वो है जो हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।